हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑक्सीकट संख्या निकालने का बहुत आसान सा ट्रिक। इससे आप आसानी से ऑक्सीकट संख्या निकाल सकते हैं। और मैं बेसिकली इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ ऑक्सीकट संख्या निकालना, लेकिन यहाँ पे एक दो बताऊँगा ऑक्सीकट संख्या सिंपल वाला, और बाकी मैं आपको जितना भी बताऊँगा अपवादों के ऑक्सीकट संख्या निकालना, जहाँ पर दिक्कत होती है, रूल्स के खिलाफ होता है, वहाँ का हम बताएँगे। ठीक है, चलिए ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कुछ चीज़ों को हमको याद रखना होगा कि H, Li, Na, K इन सब का ऑक्सीकट संख्या +1 होता है। ऐसे इन सब का +2, +3, इन सब का -1, इन सब का -2, इन सब का -3, इन सब का 0 होता है, क्योंकि उदासीन होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और है, अभी आपको यहाँ पे याद करना पड़ रहा है, बाद में आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे Hi का हाइड्रोजन का +1 होता है, आपको पता है हाइड्रोजन +1 चार्ज होता है। Na सोडियम ये 11 नंबर पे है, परमाणु क्रमांक इसका 11 नंबर है। आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है, तो ये वैद्युत संयोजी यौगिक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। 1 से 4 तक है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, दे देता है, 1-2 इलेक्ट्रॉन हो तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर दे देता है किसी को, इसका ये 8 बैलेंस ही पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। लास्ट में 1 होता है, इसलिए इस पर 1 चार्ज होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। Cl की लेते हैं, एक Cl है, इसकी क्या होती है माइनस। Cl जो है आपका 17 नंबर पे है, 17 नंबर पे है। इसकी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 का 7, ये इतना होता है, 2, 8, 7। इसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब अगर जो एक किसी से ले ले तो आसान रहेगा, ये 7 देना उचित नहीं है। यहाँ पर क्या था, इसके पास 1 दे दे तो ज़्यादा बेटर है, 8 हो जाए। तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में इस पे 1 चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसको 1 चाहिए, तो इसकी माइनस, मतलब इसको लोन चाहिए, इस पे माइनस चार्ज होता है। Cl पे क्या होती है, माइनस चार्ज 1 होता है। अच्छा, ये दोनों आपस में मिलके, ये इसको 1 देना है, इसको 1 लेना है, ये दोनों मिल जाते हैं, तब NaCl बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध से जुड़ते हैं और एक बंध बनाते हैं। ठीक है, चलिए हमको ये सब नहीं है, आगे हम समझ लेंगे कि कैसे होता है, इसको याद भी नहीं। जैसे आप थ्योरी पढ़ोगे आगे 11th या 10th से पढ़ चुके हो, 11th 12th आप सीख जाओगे। ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको 9, 10th, 11th, 12th और आगे भी काम ही आएगा। ठीक है, ये हमेशा आता रहता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इनको निकालने का। ठीक, चलिए ये आते हैं, देखते हैं इसमें जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो। मान लीजिए यहाँ पे X की निकालनी है, H की, यहाँ पे S की, यहाँ पे N की, यहाँ पे N की और यहाँ पे Al की। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं। ये मैंने इसको X मान लिया, फिर प्लस लगा देते हैं। इसकी Cl की आप चार्ट में जिसके पहले बनवाया था उसमें आप देखोगे Cl की -1 होती है। जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता तो इक्वल 0 ले लेते हैं, तो X बराबर, ये उधर जाएगा तो +1, यानी हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है। ठीक है, ये आपका आ गया X। इसकी H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए, अब गुणे इसकी H की +1 होती है, जिसकी निकालनी है उसकी X मान लेते हैं, फिर +4 ले लेते हैं। ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 = 0। 2 एकम 2 + X, 4 दूनी 8 और प्लस माइनस -0। 8 में से 2 गया 6 बराबर 0। या हम बोल सकते हैं X बराबर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। सल्फर की कितना आ गया, +6। जिसकी निकालनी है उसकी X मानेंगे, +4 गुणे H की +1 होती है
बराबर इधर +1 है तो यहाँ पे ले लेंगे +1, ठीक है। 4 एकम, इसका 4 एकम 4, तो ये देखेंगे x और +4 उधर जाएगा तो +1, ठीक है। x बराबर +1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, x बराबर -3, x बराबर -3। नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी -3। इसके पहले आप -3 लिखे भी हो चार्ट में HN की, ठीक है। अब Al की निकालनी है तो इसकी मान लेंगे x और 2 और इसकी होती है -2, ठीक है। और इक्वल टू इधर क्या था, इसके ऊपर चार्ज कितना था, -1 चार्ज था तो बराबर -1। x बराबर 2 दूनी 4 और -1। अब ये 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x बराबर -1 और ये उधर जाएगा तो +4। अब 4 में से 1 गया 3, ये बड़ा है इसलिए प्लस वाला ही हो जाएगा, x बराबर +3। मतलब Al की +3 होती है, Al पे +3 चार्ज होते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ देखते हैं अब कुछ अपवादों की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, हम इसकी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या इस फॉर्मूले में निकालते हैं, इस यौगिक में निकालते हैं, तेजाब में सल्फ्यूरिक एसिड में, तो यहाँ पे 6 आता है जबकि इस यौगिक में 8 आ रहा है। तो कौन सा रॉन्ग माना जाए, कौन सा सही माना जाए? तो आप ध्यान दीजिएगा, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +6 होती है, 8 नहीं होती, यानी गलत है। तो कैसे हम पता लगाएंगे, कैसे करेंगे? चलिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने का मैं ट्रिक बताता हूँ, वो सिंपल सा है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पीछे जो अभी बताया वो सेम टू ऐसे है, आप बिहेवियर करके देख लेना कैसे देखना है हमें, ठीक है। एक हम नोट सीख लेते हैं, नोट देख ले। हाइड्रोजन पे एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो इसकी क्या होती है, -2 होती है। ये हाइड्रोक्साइड जो जुड़ता है इसकी -1 होती है। डबल ऑक्सीजन आ गया तो इसकी -1 ही होती है। इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे S बना दिए। इसमें कितने ऑक्सीजन हैं? सल्फर की 1 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 होते, 6 चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में। इसके लास्ट बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 तो हो गए 2 करके। 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, अभी 2 ऑक्सीजन भी है तो ये कर दिया O, ये कर दिया O, सिंगल बॉन्ड। इसकी 1 2 3 4 5 6, इसके बाह्य कोश में, सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेट हो गया। अब ऑक्सीजन को कहाँ सेट करना, इसको तो 2 चाहिए, तो एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जितने भी बॉन्ड जुड़े हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। OH की -1 होती है, OH की -1 होती है, इसकी भी -1 होती है, यहाँ पर भी OH हो गया। ऑक्सीजन की -2 होती है, इसकी -2 होती है। अब काउंट करें, इसको x मान लेते हैं, -2 -1 बराबर 0, 2 2 4 और ये दोनों मिला लेंगे तो -6 बराबर 0, यानी x बराबर उधर जाएगा तो +6 हो गया। यहाँ पे सेट करते हैं सल्फर,
एक डबल बॉन्ड आ गया O, एक डबल बॉन्ड आ गया O, एक सिंगल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड O। अभी एक एक्स्ट्रा हो रहा है, कुछ यहां से देखते हैं। दो H यहां कर देते हैं, H यहां कर देते हैं, H यहां कर देते हैं, H यहां कर देते हैं। अभी एक हाइड्रोजन ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे ऑक्सीजन ज़्यादा होता तो इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 O कर दिया, 2 और H। इसकी भी -1 होगी, -2, -2, -1, सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, +6। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं ऐसे। PO3, PO3, इसमें चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, तीनों ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया, 2 यहाँ 3, लेकिन इसकी 5 होती है वाई कोष में, तो 4 ही हुआ है, एक कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन बच रहा है, ये हमने जोड़ लिया, 5 हो गया बैलेंस। अब निकालो P की ऑक्सीकरण संख्या, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, प्लस, अगर जो हम प्लस माइनस में लिखेंगे तो बराबर की इधर लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, +1 और ये +2, कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, 2 3 4 5, इसमें आते हैं P। ऑक्सीजन कितना है, 5, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 1 2 3 4, अब एक तो बैलेंस होगा नहीं, किसी में डबल कर दो, बैलेंस हो गया। 3 है तो एक यहाँ, 2 और एक 3, बैलेंस हो गया। इसका सिंगल बॉन्ड से है तो +1, ये भी +1, यहाँ से देखिए सब +1, इस सब का एक ही आ रहा है, यहाँ माइनस लिखा हमने, माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम बराबर के उधर डायरेक्ट आंसर लिखना है, होता -1 है इसकी। यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ से मिलेगा, 1 यहाँ से मिलेगा, 2 1 3 1 4 और 1 5, यानी फास्फोरस की जो आएगी कितनी आएगी, 5। ऐसे आप आसानी से लिख सकते हो। आगे इसकी पूरी विस्तृत से जानकारी को फर्स्ट ईयर क्लास में मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छे से अच्छे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।